यहाँ पे हम एक 35 ईयर ओल्ड व्यक्ति का हाथ देखेंगे और इन व्यक्ति के हाथ पे जो जो विशेषताएं हैं वो मैं बताऊंगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस समय पे होने के चांसेस हैं वो बताऊंगा। देखिए, जब हम हाथ किसी का भी देखते हैं तो वी शुड लुक, मतलब कि उसको इस तरह से देखना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मतलब कि हर हाथ पे पॉसिबिलिटीज़ पहले से ही दिखाई दे जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर समय पे ही सब इवेंट्स प्ले आउट होते हैं। वो ट्रेंड होता है, लाइफ में एक ट्रेंड होता है जो, और वो लाइफ लॉन्ग ट्रेंड लगभग सेम बना रहता है व्यक्तियों की लाइफ में। अब किसी व्यक्ति का अगर हाथ अच्छा है, हाथ अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ उसके लिए केक वॉक होगी। ठीक है। हाथ अगर बहुत ही अच्छा है, जैसे इनके हाथ में को कैटेगरी ऑफ हैंड जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाथ क्यों अच्छा है, किस वजह से अच्छा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी रीजनिंग दूंगा। अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ केक वॉक रहेगी। हो सकता है बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस इनकी लाइफ में आ सकते हैं, किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन क्या व्यक्ति में क्षमता है उसको डील कर कर आगे बढ़ने की, यही स्ट्रेंथ होती है व्यक्ति की लाइफ में। और अगर हाथ की कैटेगरी अच्छी है तो व्यक्ति हर चीज़ को फेस करता हुआ आगे बढ़ता हुआ निकल जाता है। अब छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं जो व्यक्तियों की लाइफ में आ सकती हैं, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में आ सकती हैं। जैसे कि हम जैसे नापते हैं इनके हाथ, पैसे की रेखा, ये वाली पैसे की रेखा है। सबको पैसे की रेखा के बारे में जानना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये ऐड करूँगा कि ये जो पैसे की रेखा होती है यही पैसे के लिए नहीं होती है। हर रेखा, दिल की रेखा, दिमाग की रेखा, आपकी जीवन की रेखा, इन सम वे और दी अदर पैसा बता सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर। ये मत, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये मत सोच के चलेगा यही एंड है। हम बात और रेखाओं की भी करेंगे, वो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है मनी के पॉइंट व्यू से। ये पैसे की रेखा मैंने ड्रॉ की, ये मैंने इनकी ड्रॉ कर दी है दिमाग की रेखा। ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पे है ये एज 35 है। ये वाला पोर्शन पैसे की रेखा का 35 से पहले का है, ये 35 से लेके 53 के दौरान का है, इतना सा पोर्शन, मतलब पैसे की रेखा पे। और दिमाग की भी रेखा पे जब हम देखते हैं ये 35 से पहले है, दिमाग की रेखा पे ये 35 के बाद में है। अगर आप बहुत क्लोजली देख रहे हैं, बहुत ही क्लोजली देख रहे हैं, तो आप ये, जैसे मैं जूम इन और फर्दर कर देता हूँ, तो ऐसा अपीयर होता है कि पैसे की रेखा आ रही है, हो सकता है यहाँ पे आके रुक रही है और वापस से एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, एक तो ये चीज़, तो ये 35 के आसपास ये थोड़ी सी परेशानी व्यक्ति फेस कर सकता है। और साथ ही साथ एक रेखा, ये छोटी सी रेखा पे देखिए कैसे आके दिमाग की रेखा को आके छूती है। ये कब हो रहा है? इमीडिएटली 35 से पहले हो रहा है, इमीडिएटली। अब कोई रेखा अगर दिमाग की रेखा पे आके ऐसे स्ट्राइक करती है तो कहीं ना कहीं इट इज़ समथिंग लाइक, आप इमेजिन कीजिए कि आप, लाइफ लाइन क्या है, एक गाड़ी में जा रहे हैं, दिमाग की रेखा क्या है? आपकी सोच है। ये इलाका क्या है? ये आपका मंगल का इलाका है। ये जो लाइफ लाइन के अंदर का इलाका होता है, इतना छोटा सा इलाका होता है, ये मंगल का होता है। मंगल क्या है? एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब होता है एंगर, एग्रेशन एंड फायर। ठीक है। अगर इस जगह पर, तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से मंगल की तरफ से कोई भी आती हुई रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा, अच्छी नहीं मानी जाती है, और वो आके कहीं ना कहीं आपकी दिमाग पे प्रहार कर रही है और 34 के आसपास कर रही है। इससे थोड़ी बहुत व्यक्ति परेशानी महसूस करता है। अब मैं थोड़ी बहुत ही कहूँगा, क्योंकि जब हाथ की क्वालिटी अच्छी हो, जब हाथ में एक स्ट्रेंथ हो, तो बड़े से बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है। मतलब कि हो सकता है जिस समय पे हम इस प्रॉब्लम में होते हैं उस समय तो हमें हर चीज़ बड़ी दिखाई देती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने लाइफ में हर बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत इजीली उसको डील किया है। अपनी प्रॉब्लम्स को तो डील किया ही किया है, औरों की भी प्रॉब्लम्स को आपने डील किया है, और उसके अंदर आप विनिंग पोजीशन पे ही रहे हैं। ये आगे भी ऐसा क्या ऐसा आपकी लाइफ बनी रहेगी।
वापस से जब ये रेखा स्टार्ट होती है 35 से लेके 53, ये अपने आप पे स्टेबल है, सिंपल है, स्टेबल है। सिंपल और स्टेबल रेखाएं सबसे अच्छी मानी जाती हैं और इनकी कैटेगरी बेस्ट मानी जाती है। तो इस आपको कोई निश्चिंत हो जाइए कि मतलब कि कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। फिर यहाँ पे आके दिल की रेखा और पैसे की रेखा का इंटरसेक्शन एज 53 है। यहाँ पे अगेन स्टॉप हो जाती है, वापस से नई शुरुआत होती है। अब जितनी भी ये रेखाएं हैं जो नई नई शुरुआत हो रही हैं, सब के सब सिंपल टाइप की रेखाएं हैं और सिंपल रेखाओं को मैं बेस्ट कैटेगरी में रख देता हूँ। कई लोग ये कहते हैं, देखिए मैं औरों का भी बताता हूँ, क्योंकि जैसे कई लोग इंक्विजिटिव होके यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, उनको कहा जाता है कि मेरे शनि पर्वत पे आपके हाथ पे एक मछली का चाइन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरा मानना बहुत ही प्लेन सिंपल है कि व्यक्ति की शनि के माउंट पे जो सबसे सिंपल टाइप की रेखा होगी, इस टाइप की रेखा होगी, तो अकम्युलेशन ऑफ वेल्थ होता है। क्योंकि सैटर्न क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? मनी, पोजेशन, वेल्थ, विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपिक्ट करता है। ठीक है, और ज़्यादा रेखाएं अगर यहाँ पे हो जाएंगी, सैटर्न में अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ होती हैं हर प्लैनेट में। डिप्रेशन के लिए भी होता है, सैडनेस के लिए भी होता है, हर जो डिलेज होती हैं उन सब चीज़ों के लिए भी होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि शनि आपके लिए अच्छा है, काम कर रहा है या बिगड़ा हुआ है। बिगड़े हुए का साइन सिंपली ये होता है कि यहाँ पे क्रिस क्रॉसिंग लाइंस हो जाएंगी, कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ लाइंस हो जाएंगी, बहुत सारी रेखाएं हो जाएंगी, तो वो इलाका आपका बिगड़ गया है। बिगड़ गया है दैट मीन्स कि डिप्रेशन, डिप्रेसिव टेंडेंसीज, सब टाइप की जो परेशानियाँ हो सकती हैं शनि से रिलेटेड आ जाएंगी आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिंपल सी रेखा होने का मतलब यही होता है कि यहाँ पे कि व्यक्ति अपनी लाइफ में अप्रोप्रिएट जो धन होता है अच्छा अमाउंट का, वो अक्यूमुलेट कर पाता है अपनी लाइफ में। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है आपके हाथ पे। एक और जो रेखा जो वापस से स्टार्ट होती है, जो पैसे की रेखा, पैरेलल जो मेन रेखा तो ये है, लेकिन एक और जो ये रेखा आपको साइड बाय साइड दिखाई दे रही है, ये लगभग 44 की एज के आसपास से स्टार्ट होती है और 53 तक रहती है। अब आप ये कहेंगे ये कैसे पता लगा? ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन का दिमाग और पैसे की रेखा का 35 है, दिल की एंड पैसे की रेखा का इंटरसेक्शन एज 53 है। तो 53 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 44। सो ये इलाका जो सेंटर का इलाका है 44 का है। तो उस दौरान एक नई रेखा स्टार्ट होती है। वैसे तो अगर ये नहीं भी होती तब भी मैं इसको अच्छा कह देता। ज़रूरी नहीं है कि एक डबल रेखा हो तभी इसको अच्छा माना जाएगा। एक रेखा भी उतना ही अच्छे रिजल्ट दे सकती है जो कई लोगों में 3-3 और 4-4 रेखाएं भी नहीं दे पाती हैं। अब जो मुझे इस हाथ में जो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है वो आपकी दिल की रेखा अच्छी लगी है। अब दिल की रेखा जैसे ही हम बात करते हैं दिल की रेखा की, तो एक नॉर्मल व्यक्ति तो यही समझता है कि ये क्या रेखा है, रेखा क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये आपका पैसा, ये आपके बारे में, आपकी रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप, आपकी लव लाइफ बताएगी, क्योंकि ये दिल की रेखा है। लेकिन मेरा मानना है कि हर रेखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसे के बारे में बता सकती है। दिल की रेखा का शनि पर्वत पे आके ऐसे एंड होना, शनि पर्वत के नीचे आके एंड होना अच्छा साइन माना जाता है। हम इसको कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ, व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होता है। अब सुनने में ये शब्द थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट यही होना चाहिए। और इसमें भी व्यक्ति, कई लोग बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं, या तो वो कहेंगे या तो बहुत ही इमोशनल और बहुत मटेरियलिस्टिक के बीच में होते हैं। सो बेटर ये होता है कि आप एकदम क्लियर कट हो। मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियलिस्टिक, दैट इज द एंड। सो जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होएगा उसके पास पैसा जुड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब आप ये कहेंगे चांसेस क्यों बता रहे हो, एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे हो? देखिए यहाँ पे जब भी आप हाथ दिखाने के लिए आते हैं तो केवल हम चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अमाउंट अगर आप पूछेंगे कितना अमाउंट बनेगा, मैं कुछ नहीं बता सकूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप सही इंडस्ट्री में सही काम कर रहे हैं, मतलब कि सही जगह पे हैं, उस तरह से हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ लिमिटलेस हो जाएंगी आपके लिए, लिमिटलेस, अनलिमिटेड हो जाएंगी। लेकिन व्यक्ति ने अपने आप को अगर सिकोड़ के रख लिया, छोटे से गाँव में है, ये सब चीज़ें, तो देखिए वहाँ पे सब चीज़ें तो नहीं मिल सकती हैं अनटिल लेस आपका ग्लोबल आउटलुक हो, इवन इन
जो गाँव में अगर रह रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, क्या हैं, उस इंडस्ट्री के क्या हाल हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये कहते हैं कि चांसेस क्या बनते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। अमाउंट में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन द पॉसिबिलिटीज़ आर लिमिटलेस। अगर आप ये पूछेंगे कि जो मैक्सिमम बिजनेसमैन, जैसे जो अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बिजनेस करता है, मैं कह रहा हूँ अच्छे बिजनेसमैन की दिल की रेखा शनि के नीचे ही आके एंड होती है, जैसे कि आपकी हो रही है। बुरे बिजनेसमैन भी होते हैं, बुरे का मतलब होता है कि जो मैनेज नहीं कर पाते हैं अच्छे बिजनेस, उनकी दिल की रेखा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो ज़्यादा मतलब कि वो जहाँ पे कम खर्चा करने चाहिए वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लीनियंसी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी लीनियंसी नहीं है, आप में प्योरली वो जो बिजनेस इंस्टिंक्ट्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति केवल बिजनेस करता है, सर्विस भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। अब आप ये कहेंगे मैं तो सब चीज़ों को इधर से उधर कर रहा हूँ, कोई भी एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता रहा हूँ। द थिंग इज कि दिल की रेखा शनि पे जब आप एंड होती है तो व्यक्ति केवल और केवल मनी मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, मटेरियलिस्टिक होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, विजडम वाले डिसीजंस लेता है। अब चाहे वो सर्विस में हो, चाहे तो दूसरों के लिए जो अपने जो बॉसेस या कंपनी के लिए करे या खुद के लिए करे, अगर खुद का बिजनेस कर रहा है, इट डजेंट मैटर। द आउटकम वही होता है कि ये बेटर वे में मनी को मैनेज कर पाते हैं, चाहे तो कंपनी के फाइनेंसेस चाहे खुद के फाइनेंसेस ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। तो ये हाथ इस रूप में अच्छा, ये दिल की रेखा शनि पे नीचे जाके एंड होने को मैं टॉप साइन मान के चलता हूँ रिलेटेड टू मनी मैटर्स। और ये जो पैसे की रेखा यहाँ पे टूटी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा एक जो चीज़ें और मैं ऐड कर देता हूँ। एकदम तो टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है टूटी हुई है। और ये लेफ्ट हैंड पे भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ पे भी जो इंटरसेक्शन है पैसे की रेखा और दिमाग की रेखा, ये जो है इस पॉइंट पे 35 की एज के आसपास यहाँ पे हल्का सा ब्रेक भी दिखाई दे रहा है और एक कटी हुई भी दिखाई दे रही है। मतलब पैसे की रेखा आ रही है, आते आते दिमाग की रेखा पे रुक गई, एक नई शुरुआत हुई है और एक हल्की सी कट रही है रेखा, और ये 35 की एज के आसपास। तो जिस समय पे रेखा कटती टूटती है, मतलब इस टाइप की जो होती है, तब हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ परेशानियां व्यक्ति की लाइफ में आ सकती हैं। और परेशानियां 2-3 टाइप की ही होती हैं। हम एक अप्रॉक्सीमेट लगा ही लेते हैं कि भाई इस एज में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। 35 की एज में पहली चीज़ होती है जॉब लॉस, वर्क लॉस, बिजनेस लॉस, पहली चीज़, क्योंकि पैसे की रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड होता है द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, उसकी हेल्थ या वेल्थ पे करती है, आपके सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और तीसरा होता है कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं ड्यू टू अ ब्रेक ऑन दी मनी लाइन। लेकिन एज सच मैं कहूँगा कि कोई भी बड़ी से बड़ी अगर परेशानी आती भी है, आप इजीली उसको डील करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कोई भी आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक दो रेखाएं जो मुझे बहुत विशेष लगी आपके लेफ्ट हैंड पे, वो ये वाली जो रेखा है जो बृहस्पति माउंट पे है, इस टाइप से जो रेखा है बहुत ही अच्छी है। इसको मैं जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट का मतलब होता है ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, पोजीशन है, पावर है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें व्यक्ति टारगेट करता है, वही सब चीज़ें व्यक्ति को लाइफ में मिलती हैं। तो देखिए क्या है कि हम हाथ पे आपकी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, तो जो आप टारगेट करेंगे वही तो आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आप टारगेट ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। सो ऐसे व्यक्ति हाई पोजीशन ऑफ ऑनर पे जाके बैठते हैं। ये इलाका पॉलिटिक्स का भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, रिलीजन का भी है एंड स्पिरिचुअलिटी का भी है। सो सभी चीज़ों में से ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन हाँ जिस तरफ आप टारगेट करेंगे वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। सूर्य की रेखा आपकी 53 के बाद ये बहुत अच्छी दिखाई देती है। उससे पहले ये हल्की सी दिखाई दे रही है, लेकिन ये इतनी बारीक है कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी लंबी लंबी सूर्य की रेखा हो तभी व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। एक छोटी सी रेखा इतनी भी परफेक्ट रिजल्ट देती है, परफेक्ट रिजल्ट देती है। जो आपकी लेफ़्ट और राइट हैंड पे भी देखिए इतनी अच्छी तो नहीं है। यहाँ पे 44 से लेके 53 बहुत ही बारीक सी है, 53 पे भी बहुत बारीक सी है। तो यहाँ पे सूर्य रेखा तो आपकी अच्छी नहीं है। और सूर्य की रेखा को हम कहते हैं कैरियर की रेखा, नेम एंड फेम की रेखा, और इसको लक लाइन भी बेसिकली कहते हैं। लेकिन कई लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अरे मेरे हाथ पे सूर्य की रेखा अच्छी नहीं है। सूर्य की रेखा अच्छी नहीं रहेगी तो
व्यक्ति डिसअपॉइंट हो जाता है, वो सोचता है कि मेरी सूर्य की रेखा अच्छी नहीं तो मेरा करियर तो बर्बाद है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब हम करियर के बारे में भी देखते हैं तो सेम चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं जो पैसे की रेखा पे होती हैं। और टॉप के लोगों के हाथों पे भी सूर्य की रेखा अच्छी नहीं हो, जरूरी नहीं कि उनके हाथों पे अच्छी है। और बहुत किसी व्यक्ति के हाथ पे अच्छी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ल्ड फेम लेगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए, आपके हाथ पे इतनी और विशेष अच्छी रेखाएं हैं तो सूर्य रेखा अच्छी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके राइट हैंड पे जो मुझे सबसे अच्छा साइन मुझे दिखाई दे रहा है, जो ये बुध की रेखा, ये वाली जो रेखाएं हैं, और स्पेसिफिकली जो माउंट के ऊपर ये जो बुध की रेखाएं दो तीन दिखाई देती हैं, ये दो तीन दिखाई देती हैं, ये अच्छी हैं। और इसमें से भी जो सबसे अच्छी है वो है ये वाली सिंपल सी रेखा एक। अब ये सिंपल सी दिखने वाली रेखा बहुत ही अच्छी मान के हम चल सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस सबसे पहले मर्करी को समझिए। मर्करी क्या है? मर्करी एक छोटा प्लैनेट है। छोटा प्लैनेट जरूर है लेकिन स्ट्रेंथ इसमें सबसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के समय पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। और मर्करी क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है? कम्युनिकेशन। तो आप ये देखिए, वर्ल्ड ओवर कम्युनिकेशन में कितना डेवलपमेंट आ रहा है। कम्युनिकेशन, ये जो चैट जीपीटी और कई सारी जो चीज़ें, ये सब चीज़ें हो रही हैं, और इससे और आगे फर्दर जाना है। ये इलाका आपका मैथमेटिक्स का भी है, इंजीनियरिंग का भी है, स्किल का है, कम्युनिकेशन का है, कैलकुलेशंस का है। तो अगर ये वाला इलाका आपका अच्छा रहेगा तो आप अच्छे वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छे वे में कैलकुलेट कर पाएंगे, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सपोज कीजिए एक लेटर ड्राफ्ट करना है, बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। लीगली साउंड आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आप लॉयर हैं तब भी अच्छा है। बिजनेसमैन है तो कैलकुलेट कर पाएंगे। लॉयर है तो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे। अगर आप सीए हैं तो बहुत अच्छे सीए कर पाएंगे। अगर आप कंसल्टेंसी दें तो बहुत अच्छे कंसल्टेंट होंगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, हर रूप में ये रेखा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर व्यक्ति लेखक है तो बहुत ही अच्छा लेखक हो सकता है। सो डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब कोई भी फील्ड हो, चाहे आप कारपेंटर हैं तो बहुत अच्छे कारपेंटर हो सकते हैं, छोटे से सबसे बड़ा, चाहे आप कारपेंटर से लेकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप का बिजनेसमैन, मतलब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक छोटी सी जगह में बैठ के बिजनेस करने वाला भी हो सकता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होंगे या ऐसा चीज़ें, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल कह रहा हूँ यही चीज़ एक बिजनेसमैन के हाथ पे देखी जाती है, या साइंटिस्ट के हाथ पे भी देखी जाती है, या अच्छे डॉक्टर के हाथ पे देखी जाती है, जो आपके हाथ में परफेक्ट है। तो जब परफेक्ट रहेगी तो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो ये सब चीज़ें मैंने आपके हाथ पे देखी। आपकी दिमाग की रेखा और जीवन की रेखा ठीक है, लेकिन इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ पे थोड़ी सी अंदर की तरफ से निकलते हुए ऐसे दिमाग की रेखा की कुछ ब्रांचेस जा रही हैं, जो अच्छा साइन मैं नहीं मान के चलता हूँ। ये एंगर एंड एग्रेशन का इलाका होता है, और एंगर एंड एग्रेशन अगर दिमाग में घुस जाए तो डिसीजंस गलत निकलते हैं। लेकिन ये सब का सही सब समय है वो 18, 19, 20 साल से पहले का समय है, जब ये वाली जो रेखाएं हैं मंगल की तरफ से निकल के दिमाग की रेखा में घुसती हैं। और मंगल मतलब फायर आपके दिमाग में घुस रही है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं मान के चलते हैं। आपके हाथ पे आपकी दिमाग की रेखा और दिल की रेखा में एक बैलेंस बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बैलेंस है, जिसकी वजह से बहुत ही बैलेंस टाइप के डिसीजंस आपके निकलते होंगे। दिल की रेखा का जो मैं ये बात कहूँगा, इस पे आप डिसएग्री करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आप इमोशनल ज़ीरो हैं। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। द थिंग इज़ कि ये जो कर्वेचर है टुवर्ड्स दी एंड, ये व्यक्ति को पैशनेट बना देता है, डिस्प्ले ऑफ इमोशंस कर देता है। अपने इमोशंस वो कंटेन नहीं कर पाते हैं और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इमोशंस होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनल हैं, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिव विद योर इमोशंस। इससे आगे और कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत रियलिस्टिक होते हैं, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, उनको ग्राउंड की सिचुएशंस की समझ होती है। और बाकी लास्ट चीज़ बस मैं ये ऐड करूँगा, हाथ में अच्छी बनावट है। आपकी हाथ की जो अच्छी बनावट का मतलब होता है मोटी मोटी फिंगर्स, अच्छा गद्देदार पाम। तो ये सब की होने की वजह से कि अब क्या होगा कि द चांसेस आर कि जो व्यक्ति जो है उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है लोगों पे, पैसे पे, सिचुएशन पे। सो ये बहुत ही अच्छा साइन बेसिकली मैं मान के चलता हूँ फॉर द पॉसिबिलिटीज़। सो द पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी वेरी गुड आपके हाथ पे, और ये चांसेस यही हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट पास्ट में भी मिलेंगे, प्रेजेंट में भी मिल रहे हैं, और आपको फ्यूचर में भी अच्छे मिलेंगे।
ये छोटा सा मनी ट्रायंगल, ये इसे बिग मनी ट्रायंगल कहते हैं, वो आपके भी हाथ पे है। मनी ट्रायंगल का मतलब लोग बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, मैं इसको अच्छा साइन मान के चलता हूँ, लेकिन इसके पीछे रीजनिंग कोई नहीं दे पाता है। रीजनिंग मेरी बेसिकली ये रही है, और दो किताबों में ये रीजनिंग कुछ नहीं दी गई है, लेकिन बस ये अच्छा कहा गया है। देखिए, अच्छा उसी समय पे किसी ट्रायंगल को माना जाएगा जब वो परफेक्ट हो। परफेक्ट पैसे की रेखा मतलब स्टेबिलिटी इन मनी, परफेक्ट दिमाग की रेखा स्टेबिलिटी इन द माइंड, माइंड भी तो स्टेबल होना चाहिए, तभी तो सक्सेस मिलेगा। और बुध की रेखा भी अगर अच्छी है तो अच्छी स्किल होगी, कैलकुलेशंस होगी, कम्युनिकेशन होगी, तभी तो आप पैसा कमा पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ही जब ये बनता है तभी अच्छा होता है। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं देखिए मेरे हाथ पे ये मनी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहते हैं। और ये दिमाग की रेखा टूटी भी है, और बुध की भी रेखा ऐसे टूटी हुई है। वो कहते हैं ये देखो वो मनी ट्रायंगल ये बन रहा है, लेकिन इस टाइप का मनी ट्रायंगल इज़ ऑफ नो यूज़। आपके हाथ में जो मनी ट्रायंगल है वो अच्छा है, अच्छा रहेगा तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो ये मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ पे है, और ऐसा नहीं है कि आगे अच्छा होएगा। मेरा कहना है पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर सभी के लिए बेसिकली अच्छा है। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।